आज के इस वीडियो में हम साइकिल ऑफ बैलेंस सीखेंगे। साइकिल ऑफ बैलेंस का मतलब होता है दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के एनिमी है और एक दूसरे के जोन में अगर आ जाते हैं तो उसके बीच में कैसे बैलेंस किया जाता है। अब जब आप वास्तु सीख रहे हैं या वास्तु को पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिल बैलेंसिंग। क्योंकि अगर साइकिल बैलेंसिंग अगर आप नहीं कर सकते तो ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं उसमें पढ़ते भी हैं, गूगल करते हैं। आपको ज्यादातर ये चीजें तो मिल जाती हैं कि कौन से जोन में कौन सा कलर है या कौन सा एलिमेंट है, तो वो उस डायरेक्शन को कैसे खराब कर सकता है। अब लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर घर में, हर प्रॉपर्टी के अंदर आप उस एलिमेंट को वहां से हटा सके? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का किचन नॉर्थ में आ रहा है तो किचन नॉर्थ में आ रहा है तो कैसे, क्या किचन को शिफ्ट तो नहीं कर सकते ना? तो उसे बैलेंस कैसे करें? तो अब यहाँ पर हम एक एक ऑब्जेक्ट को लेकर तो रेमेडी नहीं करेंगे इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो बेसिक वास्तु सीख चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि रेमेडी क्या करनी है लेकिन रेमेडी कब करनी है, ये चैलेंज है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। अब जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देखे हुए हैं उनको ये पता है कि 5 एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट का जो क्रिएशन का साइकिल है वो क्या है। सबसे पहले वाटर। वाटर किसको क्रिएट करता है? एयर को करता है। एयर फायर को करता है। फायर अर्थ को क्रिएट करता है। अर्थ स्पेस को करता है और स्पेस वाटर को करता है। ये जो साइकिल है ये इसी तरह लूप में चलता रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इस 5 तत्वों में से बीच में से कोई भी अगर एक तत्व गायब हो जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं आगे कि वाटर और फायर एक दूसरे के जोन में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा एक एलिमेंट मिसिंग है? यहाँ पर एयर मिसिंग है, क्योंकि वाटर एयर को क्रिएट करता है और एयर फायर को क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एयर गायब है। यानी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, आपके फायर जोन में वाटर एलिमेंट आ गया। पॉसिबिलिटी नंबर 2, आपके वाटर जोन में फायर आ गया। दोनों ही सूरतों में प्रॉब्लम होनी है। या तो नॉर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या साउथ रिलेटेड, फायर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो होने वाली है आपके साथ। अगर सिम्टम ऐसे आपको पकड़ में आते हैं तो ये दो चीजें हो सकती है। अब ऐसा कुछ सिनेरियो हो जहां पर आप हटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ डायरेक्शन वाटर का है, वहां पे फायर आ गया, तो अब फायर को ट्रीट कैसे करें? वहां से किचन शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि आज की डेट में हर किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस एलिमेंट को चेंज कर सके। अगर एक टाइम पर आपके नॉर्थ की वॉल में लाल कलर है तो उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन किचन शिफ्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तो हम बीच में उसका एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो एयर एलिमेंट जो है ये बीच में इन दोनों के साथ अगर ऐड कर दिया जाए तो एयर वाटर का भी फ्रेंड है, एयर फायर का भी फ्रेंड है। ये दोनों के बीच में एक संधि करवाता है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप लेके आता है। तो क्या होगा? जो मिसिंग एलिमेंट था वो हमने ऐड किया, तो यहाँ पर इस साइकिल को हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब जब यहाँ पर जो पहले वाटर और फायर एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, एयर के आने से अब वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी देखते हैं कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में फायर है, गैस स्टोव है, हटा नहीं सकते। तो एयर एलिमेंट क्या है? ग्रीन कलर एयर एलिमेंट है। ग्रीन मार्बल स्टोन जो आते हैं वो एयर एलिमेंट है, यानी किसी भी तरह का ग्रीन कलर जो है वो एयर एलिमेंट है। तो आप अपने गैस स्टोव के नीचे ग्रीन मार्बल स्टोन रख दीजिए, तो वो आपने बैलेंस कर दिया। यानी दोनों के फ्रेंड को इंट्रोड्यूस आपने कर दिया। तो अब जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो डिस्ट्रक्शन की जगह पर अब वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और वही आपकी रेमेडी है। इसी तरह दूसरा तत्व कैसे काम करते हैं समझ लीजिए। एयर एलिमेंट अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में आ जाए, यानी अर्थ एलिमेंट में आ जाए, तो स्किप कहाँ हुआ? इसमें बीच में कौन सा एलिमेंट स्किप हुआ? फायर। फायर एलिमेंट स्किप हो गया। तो आपके घर में अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो इंडोर प्लांट्स कई लोग रखते हैं,
या ग्रीन कलर किया हुआ है या फिर स्ट्राइप्स वाला कुछ पैटर्न लगा हुआ है, तो चलो ये चीजें तो हट भी सकती है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब ये चीजें नहीं हट पाती है तो हम वहां पर थोड़ा सा रेड कलर ऐड करके उस साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि दोनों एलिमेंट में बैलेंस बन जाए, यानी कि अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा और एयर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है फायर और स्पेस। ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। तो स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यहां पर अगर फायर आ जाए तो क्या होगा, ये आपके वेस्टर्न जोन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट मिसिंग है वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जो है वो दोनों का ही फ्रेंड है, क्योंकि अर्थ जो है वो फायर से क्रिएट होता है और अर्थ स्पेस को क्रिएट करता है। तो जब इन दोनों के साथ अर्थ एलिमेंट यानी येलो कलर आ जाए तो क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट को बैलेंस कर देगा और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आपको काफी हद तक फायदा हो सकता है। और ये जब हम किसी का कंसल्टिंग करते हैं तो हम इसी तरह से बेसिक बैलेंसिंग पहले करते हैं। देवता, ये सारी चीजें बहुत लास्ट लेवल की चीजें हैं। देवता के ऊपर काम करना और डिटेलिंग में एनर्जीज के ऊपर काम करना सबसे पहले, यानी हमने जितने भी केस किए होंगे उसमें अगर मैं बोलूं 80% में सिर्फ बेसिक काम करने से ही हो जाता है, आपको और अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एस्ट्रोलॉजी में भी यही कहा गया है, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों से हमारी जिंदगी बनी हुई है। अगर आप इन 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, आपकी जिंदगी बहुत हद तक सुखमय हो जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, अर्थ एलिमेंट अगर स्पेस में आ जाए, वाटर में आ जाए, तो अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों ही दुश्मन है। तो ये दोनों ब्लॉकेजेस लेके आते हैं। अगर अर्थ एलिमेंट जैसे कि येलो कलर है या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऐसा जो बहुत भारी है और एज अ जंक यार्ड पड़ा हुआ है, आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हो और वो नॉर्थ जोन में है, तो वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लॉकेजेस लेके आएगा, आपके पेमेंट्स को ब्लॉक करेगा, आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों का फ्रेंड जो है स्पेस एलिमेंट, इस स्पेस एलिमेंट को जैसे ही ऐड करेंगे, ये दोनों के बीच में फ्रेंडशिप क्रिएट करके जो इम्बैलेंस बना हुआ है उसको बैलेंस कर देगा। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आपको सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा बैलेंसिंग करते हैं। लास्ट जो हमारा बैलेंसिंग है वो है स्पेस और एयर। स्पेस और एयर के बीच में भी दुश्मनी है। अब यहाँ पर दोनों का फ्रेंड कौन है, दोनों का फ्रेंड है वाटर। जब आप इस तरह से दोनों के बीच में जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं निकाल सकते हो, ईस्टर्न डायरेक्शन एयर डायरेक्शन है, एयर एलिमेंट है, तो ईस्टर्न डायरेक्शन से अगर ग्रे कलर हो गया, स्पेस एलिमेंट हो गया, अगर उसे आप नहीं हटा सकते हो, देखिए सबसे पहली बात, कलर होना एक बात है और उसका सिम्टम होना अलग बात है। अगर सिम्टम है, प्रॉब्लम्स है, आपने बेसिक वास्तु अगर किया हुआ है तो आपको सिम्टम पता होंगे, हर डायरेक्शन अगर बिगड़ती है तो 16 डायरेक्शन के 16 एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो डायरेक्शन आपको क्या प्रॉब्लम दे सकती है। अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं या आपका क्लाइंट फेस कर रहा है, तो ही आप ये रेमेडी की तरफ जाते हैं, वरना उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्योंकि ये एलिमेंट कई बार ऑटोमेटिकली भी अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। जाने अनजाने हम उसको वहां पर कोई ऐसी चीज रख देते हैं जो हमें पता भी नहीं है कि वो वास्तु से बैलेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम रेमेडी करने जाते हैं देखा देखी में कि बाजू वाले ने वास्तु करवाया है तो हम भी कर लें। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके बाजू वाले को जो प्रॉब्लम हो रही है वही प्रॉब्लम आपको हो, तो उसने जो रेमेडी करी वो रेमेडी आपके लिए सही होगा, वो भी जरूरी नहीं है। इसलिए जो सिम्टम आपकी लाइफ में है, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आप सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देंगे और उसी को बैलेंस करेंगे। तो एयर एलिमेंट में या फिर वाइसा वर्सा, स्पेस जोन के अंदर यानी वेस्टर्न जोन के अंदर ग्रीन कलर आ गया, पैटर्न आ गया, पेड़ पौधे आ गए, उसको नहीं हटा सकते हो, कलर को नहीं चेंज कर सकते हो, तो टेम्पररीली आप इफेक्ट देखने के लिए वहां पर वाटर एलिमेंट का जो कलर है, ब्लू कलर है, वो आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ये ऐड करने से बैलेंसिंग हो सकता है। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग देखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।